तो आइए दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन इस तरह से है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग जो है बाहर निकाल देता है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हम तो जान नहीं रहे कि हवा कितना है बेलन में, और जो पंप है वो बेलन में से प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले इसमें हमको मानना पड़ेगा कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है। तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा आप x मान सकते हैं, v मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम इसका हल निकालते हैं और जांच करते हैं कि यह AP है या नहीं। तो आइए दोस्तों, हल। हम पहले मानना पड़ेगा कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है। तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 इकाई है। हम 1 इकाई माने हैं, आप कुछ भी मान के बना सकते हैं 1 इकाई। तो अब पंप जो है एक बार में 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमारे पास हवा की मात्रा 1 आ गई है। तो कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट में मात्रा 1 है और इसमें से कंडीशन फर्स्ट, उपस्थित हवा की मात्रा 1 इकाई। ठीक, तो ये हवा तो बेलन में है ही पहले से। कंडीशन 2, इस 1 में से, यानी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 में से जो पंप है इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना? 1/4 भाग क्या करता है? बाहर निकाल, क्या करता है? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आइए इसको पहले हम सॉल्व कर लें। तो 1/4 भाग 1 एकम 1, 1 एकम 1 और नीचे में 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 4 होगा। 4 में 1 से भाग देंगे, 4 होगा। 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 होगा। 4 में 4 से भाग देंगे, 1 होगा। और 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 होगा। तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 3/4। ये कंडीशन 2 है। कंडीशन 3 में आइए। अब हवा की मात्रा इतना बचा है और प्रत्येक बार 1/4 हवा निकाल देता है। तो 3/4 में 3/4 भाग का 1/4 भाग पंप बाहर निकाल देता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3/4 माइनस क्रॉस गुना तो नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो ऊपर से ऊपर गुना करते हैं। तो 3 एकम 3 और 4 चौक 16। इसका एलसीएम लेंगे, 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। 16 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी 3 से गुना होगा। भिन्न का घटाव तो आप लोग को आता ही होगा भाई, आप लोग 10वीं क्लास में चले गए हैं तो भिन्न का घटाव तो आना बनता है। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12। 16 में 16 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा और उस 1 को 3 से गुना करिएगा, कितना आएगा? 3। 12 में से आप 3 को घटाइएगा, बच जाएगा 9/16। ये कंडीशन 3 आया। कंडीशन 4, कंडीशन 4 में अब हवा की मात्रा बची है 9/16।
16। अब इस 9/16 में से 9/16 का 1/4 भाग पंप क्या करता है, हवा की मात्रा को बाहर निकाल देता है। तो 9/16 माइनस 9 एकम 9 और 16 चौक 64। आइए भिन्न का घटाव करते हैं। 64 और 16 का एलसीएम जब हम लेंगे तो आ जाएगा 64। 64 में 16 से भाग देंगे 4 और उस 4 को 9 से गुना करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। 64 में 64 से भाग दीजिएगा 1 आएगा और 1 को 9 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 9। अब 36 में से 9 को घटाइए, तो 36 में से 9 को आप घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 27/64। इसी तरह से आप कंडीशन 5, कंडीशन 6, कंडीशन 7 तक जा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। हमें एक कंडीशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक निकाल लिए हैं, है ना। तो आइए अब इसका हम सूची निकाल लेते हैं, यानी श्रृंखला निकाल लेते हैं। तो श्रृंखला हम किस लिए निकालेंगे, ये बताने के लिए कि यह एपी है या नहीं है। तो श्रृंखला कैसे निकालेंगे, मतलब A1, A2, A3, A4 ऐसे करके जहाँ तक निकाले हैं वहाँ तक आप लिख सकते हैं। आप A5 निकाले होंगे तो A5 लिखिएगा, A6 निकाले होंगे तो A6 लिखिएगा। A1 तो बोलिएगा सर कि A1 1 है। A2 तो बोलिएगा सर A2 3/4 है। A3 तो बोलिएगा सर A3 9/16 है। मतलब जो कंडीशन आ रहे हैं ना वही A1, A2, A3 होता है, ठीक है ना। कंडीशन 4 में यानी कि A4 देखेंगे 27/64। ये हमारा क्या हो गया, श्रृंखला। अब ये श्रृंखला को हमें बताना है कि यह AP है नहीं, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में हम पढ़े थे, तो उसी में बताना है कि ये AP है या नहीं। तो AP मतलब निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि AP कोई भी श्रृंखला होता है जब उसका सार्वंतर समान होता है। तो इसका हम सार्वंतर निकाल के देख लेंगे। अगर सार्वंतर समान आएगा तो यह श्रृंखला AP होगी, अगर सार्वंतर समान नहीं होगा तो यह श्रृंखला AP नहीं होगी। तो सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर में हमने आपको क्या कहा था कि सार्वंतर में सबसे पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। सॉरी, फर्स्ट पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद सर बोलिएगा कि 3/4 है। इसमें पहला पद को हम घटा देंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा तो 1 आएगा। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हैं खुद से, आपको समझाने के लिए 1 लिखना पड़ता है। 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक। अब 4 में 4 से भागा दीजिएगा 1 आएगा और 1 को 3 से गुना करिएगा 3 आएगा। और 4 में 1 से भागा दीजिएगा 4, 4 रकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में से 4 को घटाइएगा तो कितना बचेगा भाई, -1 बचेगा, ठीक है। और ये नीचे में कितना बचेगा 4। सार्व अंतर को हम D से सूचित करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। A2 - A1 हो गया। अब दूसरा निकालेंगे क्या, A3 - A2। तो A3 क्या है 9/16 और A2 है 3/4। 16 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। 16 एकम 16, 9, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये हो जाएगा हमारा 3/16। इसी तरह से आगे चलते हैं। A4 - A3 करेंगे तो A4 - A3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27/64। A4 27/64 और A3 9/16। 64 और 16 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16, 64 आ जाएगा। 64 में 64 से भाग देंगे 1 आएगा और 1 को 27 से गुना करेंगे कितना आएगा 27। 64 में 16 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 को 9 से गुना करेंगे 9 छक 36 आएगा। भिन्न का घटाव करना है, सिंपली है। 27 में से 36 को घटाइएगा कितना बचेगा सर, -9/16।
64। तो इस तरह से हमारा श्रृंखला सूची निकल के आ गया है। इसको हम लिख लेंगे, श्रृंखला सॉरी, ये सारवंतर निकल के आ गया है। तो सारवंतर आप देखिए कि सारवंतर समान नहीं है। A2 माइनस A1 किए हैं तो -1/4 आया। A3 माइनस A2 किए हैं -3/16 आया। A4 माइनस A3 किए हैं तो -9/64 आया। तो यह इसका सारवंतर समान नहीं है, तो यह AP नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि श्रृंखला का सारवंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई सूची AP में नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा है। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।